अब तो कबीर जी को बांध दिया गया और बांध करके मतवाले हाथी को, हाथी तो वैसे ही मतवाला था, उसको मदिरा पिलाई गई। मदिरा पी के हाथी पागल हो गया और अंकुश का प्रहार करके कबीर जी को कुचलने के लिए हाथी को प्रेरित किया गया। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा कि चिंगार करके फिर पीछे आ गया। कई बार महावत ने प्रयास किया लेकिन हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे आ जाता। बादशाह ने कहा हुक्म की तामील नहीं हुई, हाथी कैसे पीछे हट रहा है? महावत बोला हजूर हाथी आगे बढ़े कैसे? इस कबीर फकीर के सामने एक बड़ा भारी भयंकर बब्बर शेर ओ लपलपाती जिह्वा से भयंकर दाढ़ों को दिखाता हुआ घुर्रा रहा है, गर्जना कर रहा है। सिंह के सामने, बबर सिंह के सामने हाथी कैसे जाए? लोग बोले झूठ बोल रहा सरकार, शेर होता तो हमको दिखाई देता कि नहीं? हाँ झूठ बोल रहा है। कहा हजूर आप मेरे ऊपर व्यर्थ में कोप मत कीजिए, आप स्वयं मेरी जगह पर आकर देखिए। अब तो बादशाह हाथी पर चढ़ गया। जैसे उसने देखा भयंकर शेर का दर्शन हुआ, बबर शेर का दर्शन हुआ। अब तो बादशाह हाथी के ऊपर से कूद पड़ा, कबीर जी के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे मालिक बचाओ मुझे, मैं आपके चरणों में गिर करके पनाह मांगता हूँ, शरण मांगता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करो, मेरी जिंदगी की भीख मुझे प्रदान करो। श्री कबीर बाबा हंसने लगे, भैया बादशाह हम तो सब में एक अपने राम जी को दर्शन करे हैं, तुम इतना क्यों घबरा गए? अभी तो तुम कह रहे थे कि हम तेरी सारी अकड़ मिटा देंगे, अब तुम्हारी अकड़ कहां चलेगी बादशाहियत की? कहा बाबा अब मुझे लज्जित न करो, मैं आपकी शरण में हूं, मैं गुनाहगार हूं। वस्तुतः ये शिकायत करने वाले गुनाहगार हैं, आप तो खुदा के सच्चे बंदे हैं। आपने कहा भैया बादशाह इतने अधीर मत हो, यह तुम अनर्थ कर रहे हो। तलवार के जोर पर लाखों हिंदुओं को इस्लाम बलपूर्वक कबूल कराया जा रहा है, ये गुनाह है। उसमें तो आपके चित्त में न्याय करने की बात नहीं आती कि इन हिंदुओं को मुसलमान बलपूर्वक क्यों बनाया गया है। और आज मैं ईमानदारी से भजन करने लग गया तो इतनी ईर्ष्या की आग इन लोगों में भड़क पड़ी। हिंदुओं पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, उस समय इन मुल्ला मौलवियों के दिमाग में बात समझ में नहीं आई। और आज हमारी सच्ची निष्ठा से सन्मार्ग का पालन करने पर आप लोगों को यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। चलो बादशाह तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? इसलिए भाग्यशाली हो कि तुम्हें साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन हो। वो सिंह नहीं था, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जैसे नरसिंह प्रकट भये थे, आज नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रश्न उठा नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सिकंदर को मार डालते, सब विमुखों को मार डालते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बोले ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भगवान के अवतार और भक्त के अवतार में यही अंतर है। भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्त अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश नहीं करते, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करते हैं। तो इस अवतार में यदि नरसिंह भगवान मार देते तो कबीर जी की जो कीर्ति का विस्तार होना चाहिए था, आज वे सब विमुख निंदक ही कबीर जी के भक्त बन गए, उनके अनुगत बन गए, उनके अनुयायी बन गए। अब तो चरणों में प्रणाम किया। अब तो बादशाह चरणों में गिर गया है और चरणों में गिरकर के बादशाह ने श्री कबीर जी से क्षमा याचना की है। कबीर जी का सदुपदेश प्राप्त करके वह कृतकृत्य हो गया।